नमस्कार। आज आप जानेंगे कि आखिर क्यों श्री कृष्ण को शिशुपाल का वध करना पड़ा। आज की कथा है शिशुपाल की जीवन कहानी। शिशुपाल का जन्म चेदी राजघराने में हुआ था। ये कहानी का शुरुआत वहां से होता है जिस दिन चेदी महारानी ने एक ऐसा बालक का जन्म दिया जिनका एक अतिरिक्त आँख यानी कि 3 आँख और 2 अतिरिक्त बाहु यानी कि 4 बाहु लेके पैदा हुए थे। आखिर उनका नाम शिशुपाल रखा गया। तब सारे उनके सेविकाएं, सारे महारानी के सेविकाएं उन्हें कहते हैं कि महारानी, ये तो साधारण मानव नहीं है, ये तो राक्षस पैदा हुआ है और इनको आप फेंकवा दीजिए। लेकिन माता की ममता उसे फेंकवाने के लिए नहीं मानते हैं। तब माँ ने भगवान की ओर इशारा करते हुए कहा, भगवान, ये आपका क्या लीलाएं हैं? माता की आप कैसी परीक्षा ले रहे हैं भगवान? आप मेरी कैसी परीक्षा ले रहे हैं भगवान? और ऐसा पुत्र दिया है तो मैं उसे फेंकूंगी नहीं। तब आकाशवाणी हुई कि हे देवी, आप इसे मत फेंकिए, ये आगे चलकर परम वीर होगा। महारानी पूछती हैं कि हे भगवान, क्या आप कृपया ये बताइए, जब इसका जन्म ऐसा हुआ तो मृत्यु कैसी होगी? तब आकाशवाणी कहते हैं कि जिसकी गोदी में इसका अतिरिक्त आंखें और अतिरिक्त बाहु लुप्त हो जाएंगे वही इसका वध करेगा। ये सुनकर महारानी बड़े चिंता में पड़ जाते हैं। तब उस राज्य में जितने राजसभा में जितने भी राजाएं हैं, जितने भी राज सहयोगी हैं, उनसे सबके गोदी में वो बालक को दिया गया है। शिशुपाल को वहाँ रखा गया है। एक एक करके सभी सहयोगी के गोदी में रखा गया है। लेकिन वो अतिरिक्त आंखें और अतिरिक्त बाहु नहीं झड़ा। तो इसमें ये पता चल गया कि इनके हाथों तो शिशुपाल का मृत्यु नहीं होगी। एक दिन श्री कृष्ण अपने भ्राता बलराम, पिताश्री वासुदेव और माता देवकी के साथ अपने बुआ के घर आते हैं शिशुपाल को देखने। सभी ने देखकर और बड़े प्रसन्न हुए कि पुत्र हुआ है। देवकी ने कहा, रो मत बहना, क्योंकि भगवान का कुछ ना कुछ लीला जरूर होंगे, तो इससे आप चिंता ना करें। और वसुदेव भी गोदी में लिया, बलराम भी गोदी में लिया। अंत में जब कृष्ण गोदी में लिया शिशुपाल को, तब शिशुपाल का अतिरिक्त आंखें और अतिरिक्त भुजाएं, अतिरिक्त बाहु लुप्त हो चुके थे। ये देखकर उनकी बुआ बड़े चिंता में पड़ जाते हैं। तो क्या श्री कृष्ण मेरे पुत्र का वध करेंगे? तो क्या श्री कृष्ण शिशुपाल का वध करेंगे? ये जानकर बड़े चिंता में पड़ जाते हैं। तो वो अपने बेटे से बात करते हैं, बेटे से कहने लगते हैं कि हे पुत्र, तुम ऐसा क्या दोष करने वाले हो, क्या ऐसा अपराध करने वाले हो कि तुमको तुम्हारा ही भाई श्री कृष्ण को तुमको वध करना पड़ेगा? तब वो श्री कृष्ण के पास आते हैं और वो पूछती है, हे श्री कृष्ण, तुम्हारे हाथों मेरे पुत्र का वध होगा। तब श्री कृष्ण कहते हैं, आपको ये बात कैसे पता चली? तब बुआ कहती है कि मुझे आकाशवाणी से ये मिला था कि जिसके गोदी में उसके अतिरिक्त आंखें और अतिरिक्त बाहु लुप्त हो जाएंगे वही उनका वध करेगा। तो क्या तुम उसे वध करोगे? तब श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर वध करना ही पड़ा तो वध करना पड़ेगा। तो फिर बुआ बोलते हैं, तुम इतना कठोर मत बनो कृष्ण, थोड़ा दया दिखाओ। तब कृष्ण कहते हैं, मैं दया ही तो करूंगा, इसे मोक्ष कहते हैं। तब उनकी बुआ कहती है कि मुझे मोक्ष के बारे में कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं पता, बस तुम मुझे ये वचन दो कि तुम उसे क्षमा कर दोगे। तब कृष्ण कहते हैं कि ऐसे असीमित वर, असीमित वचन तो भगवान महादेव ही दे सकते हैं, पर मैं आपको एक वचन जरूर दूंगा कि मैं उसे 100 अपराध तक माफ कर दूंगा, क्षमा कर दूंगा, जो हर एक अपराध मृत्युदंड के अधिकारी होंगे। तो इसलिए आप चिंता ना करें।
मैं भाई होने के नाते मैं 100 अपराध तक उसे क्षमा कर दूंगा। इसके बाद शिशुपाल बड़े होने लगते हैं और परम वीर होते हैं और उनका मित्रता मगध नरेश जरासंध के साथ होते हैं। अब जरासंध को तो आप जानते हैं, उनके साथ हमेशा श्री कृष्ण और बलराम मथुरा के साथ शत्रुताएं थी। शिशुपाल भी श्री कृष्ण और बलराम को अपना शत्रु समझ बैठते हैं। लेकिन जब युधिष्ठिर ने अपना राजस्व यज्ञ में सभा का आयोजन किया और श्री कृष्ण को पहला पूजन कर रहे थे भीष्म पितामह के कहने पर, जय श्री कृष्ण। तब शिशुपाल वहां पहुंचते हैं और कहते हैं, युधिष्ठिर ये तुम क्या कह रहे हो? उस ग्वाले को पहला पूजन कर कर तुम्हें इस राजघराने का, पूरे राज संप्रदाय का अपमान किया है। और वहां भारी भरी सभा में सबके सामने में वो एक के बाद एक अपमान किए जा रहे थे श्री कृष्ण का। सभी गुस्से में फट पड़े थे, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं ये मुझे अपमान कर रहे हैं, आप लोग नहीं। नंद गांव की गायों का दूध दोहने वाले इस ग्वाले को किस दृष्टि से तुमने पूजा की योग्य मान लिया? शिशुपाल, यदि तो आप भी चुप न हुआ तो तेरी जीभ खींच लूंगा। आप सुन रही है ना बुआ? अब मैं क्या करूं? इसे बोलने दीजिए दाऊ, अपराधों तक मैं इसे अवश्य क्षमा करूंगा। वचन दे रखा है। मैं नहीं कर सकता। तुम्हें क्षमा करना हो तो अवश्य क्षमा करो। का अपमान किया है इसने, पितामह भीष्म का अपमान किया है, इसने तुम्हारा अपमान किया है और तुम यहाँ खड़े मुस्कुरा रहे हो। नहीं रहो दाऊ, गिन रहा हूँ कि अभी तुम 3 अपराध और कर सकते हो। और 100 अपराध करने से केवल 3 बचे थे। तब श्री कृष्ण कहते हैं रुक जाओ शिशुपाल, मैं सिर्फ तुम्हें 100 अपराध तक ही माफ कर सकता हूँ, क्षमा कर सकता हूँ, उसके बाद मैं नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी शिशुपाल नहीं सुना और एक के बाद एक अपराध करते गए। मैं यही खड़े खड़े 300 बार तेरा अपमान करूंगा और तू 3 अपमानों की बात करता है और तेरा मानी क्या है रे कि तुझे अपमानित करूं? और तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन तू एक तुच्छ चोर है। ये हुआ 98। तूने महाराज कंस का नमक खाया और उनका ही वध कर डाला। ये हुआ 99। तू कृतज्ञ भी है। ये हुआ पूरे 100। कौन क्या कहता है तू? अरे तू तो एक बहरूपिया है जो राजाओं के वस्त्र पहनकर इस सभा में आ बैठा है। बस अब रुक जाओ शिशुपाल। आखिर में श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र उठाना पड़ा और छेदन कर दिए शिशुपाल का मस्तक। इसी तरह श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया है भारी सभा में। शिशुपाल जीवन कहानी कैसी लगी कृपया जरूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बने रहें और हमें मोटिवेशन के लिए एक लाइक तो ज़रूर दें। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग कथा के साथ, तब तक के लिए जय महाभारत, जय श्री कृष्ण।